हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन संरक्षण परियोजनाओं के बारे में। छात्रों, आज की ये जो टॉपिक है इसे अगर हम लोग ये कहें कि सिर्फ सी टेट या सुपर टेट या यूपी टेट या सिर्फ यहाँ से पुलिस दरोगा वाले एग्जामों में सवाल पूछे जाते हैं तो ये शायद फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है और एक ऐसी टॉपिक है जहाँ से हर एक परीक्षा में जो है सवाल यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं आपका। ठीक है, तो स्पेशली ये टॉपिक हम लोग नहीं कहेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा और ये सारे पॉइंट्स को आप जरूर नोट करेंगे। आइए हम लोग एक एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कुछ मुख्य बातों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे हम लोग ये जानेंगे कि जो वन संरक्षण परियोजनाएं जो बनाई जाती हैं, ये योजना को जो ऑपरेट करने वाली जो संस्थान है या किसके द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है, तो आप लोग ये जानो कि पर्यावरण वन संरक्षण अधिनियम, या आप ये जानिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है आपका। ठीक है ना, यानी कि जो ये वन संरक्षण परियोजनाओं को जो बनाया जाता है, ये परियोजना इसलिए बनाई जाती है कि हमारे इस देश में जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं उनके संरक्षण के लिए सभी परियोजनाओं को बनाया जाता है आपका। जो भी जीव जंतु की प्रजाति खतरे में आती है उसके लिए सरकार कोई न कोई प्रोजेक्ट बनाती है जिससे उसकी प्रजाति को हम लोग बचा सकें, क्योंकि इस धरती से अगर कोई प्रजाति खत्म हो जाएगी तो शायद उसे फिर कोई बना नहीं पाएगा। ठीक है ना, जो चीज़ नेचुरल है वो चीज़ नेचुरल है, वो कृत्रिम उससे बनाई नहीं जा सकती आपका। तो इसलिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का ये एक मतलब एक लक्ष्य रहता है कि जो इस पृथ्वी पे जो परियोजनाएं जो प्रजातियां नष्ट होने वाली हैं उन्हें बचाने का कार्य किया जाए। तो इसी के द्वारा ये परियोजना बनाई जाती है। अगर हम लोग बात करें कि ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का अगर हम लोग देखें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1985 में आपका इसकी स्थापना हुई। और इसके मुख्यालय की अगर हम लोग बात करेंगे तो दिल्ली आपका, या आप इसे नई दिल्ली कहेंगे, इसका मुख्यालय है आपका। ठीक है, तो पहला चीज़ क्लियर कर लिया आप लोगों ने कि वन संरक्षण परियोजना किसके द्वारा ऑपरेट की जाती है, किसके द्वारा बनाई जाती है। तो आप क्या बताएंगे? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा। यह एक केंद्रीय मंत्रालय है, आप इतनी बात ध्यान में रखेंगे आपका। ठीक है ना, ठीक है। और कब इसकी स्थापना हुई? तो 1985 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका? तो दिल्ली में आपका, नई दिल्ली में आपका। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आइए अब हम लोग एक एक परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाओं के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जिस परियोजना के बारे में बात करने वाले हैं वो परियोजना है आपका हंगुल परियोजना। हंगुल परियोजना आपका। हंगुल मृग की एक प्रजाति है आपका, जिसको बचाने के लिए जो ये हंगुल परियोजना को चलाया गया आपका। हंगुल परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत कब होती है ये हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसकी शुरुआत होती है आपका 1970 में आपका, 1970 में। ये चीज़ नोट करो कि हंगुल परियोजना कब शुरू हुई, तो 1970 में शुरू हुई आपका। ये किसके लिए या किसे बचाने के लिए ये परियोजना का शुरुआत किया गया आपका? तो हंगुल मृग को बचाने के लिए जो है इस परियोजना को शुरू किया गया आपका। ठीक है ना, और ये हंगुल मृग जो है ये मध्य एशिया में पाई जाने वाली एक हिरण की प्रजाति है। आप यहाँ पर लिख लेंगे हंगुल मृग मध्य एशिया में पाई जाने वाली ये हिरण की प्रजाति है आपका। ठीक है ना, हिरण की प्रजाति है। आप यहाँ स्लाइड पर भी इसे देखिए कि हंगुल मृग का जो चित्र है उसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे आपका। ठीक है ना, तो हंगुल मृग जो है यह मध्य एशिया में पाई जाने वाली हिरण की प्रजाति है आपका। और दाचीग्राम नेशनल पार्क जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ पर ये पाए जाते हैं आपका। तो इसके लिए फेमस कौन सा है ये पूछ लेता है, इसके लिए हमारे भारत में फेमस कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? तो आपका दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क। और ये दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क है कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर आपका। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर पता है अब यह एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है आपका। पहले जो है आपका
एक राज्य हुआ करता था, अब एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया आपका, ठीक है ना। ठीक है, इसे हम लोग कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा कि इसको हंगुल मृग को हम लोग क्या कहते हैं, कश्मीरी स्टैग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं आपका, कश्मीरी स्टैग। यानी कि इसका अन्य नाम क्या होगा, हंगुल मृग का अन्य नाम क्या है, कश्मीरी स्टैग इसका अन्य नाम है। और यह जो है यहाँ का राजकीय पशु भी हम इसे कहेंगे, आपका राजकीय पशु, जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी आप हंगुल मृग को कहेंगे, ठीक है ना। हंगुल मृग वहाँ का राजकीय पशु है आपका। 3 से 18 के झुंड में ये लोग रहते हैं, 3 से 18, यानी कि एक साथ ये 3 या 18 की संख्या में एक साथ रहते हैं आपका। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करिए कि यह जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। अब एक विशेष बात देखिए, क्या क्या यहाँ से आपको मिला, ये चीज़ सोचने वाली है। देखिए, ये हंगुल परियोजना की शुरुआत कब हुई, 1970 में हुई आपका, ठीक है ना। हंगुल मृग जो है ये मध्य एशिया में पाई जाने वाली हिरण की एक प्रजाति है। इसके लिए प्रसिद्ध हमारे भारत में राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क आपका। और दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क आपका है कहाँ पर, तो दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क आपका है जम्मू कश्मीर में। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग, दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क आपका जम्मू कश्मीर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी गया है कि दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में है। किस लिए प्रसिद्ध है, हंगुल मृग के लिए फेमस है आपका, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आप नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट अगले परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं आपका। चलिए, वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे और शेयर भी करते रहेंगे वीडियो को, जिससे और भी लोगों को ये वीडियो मिल सके आपका, ठीक है। इतना काम आप जरूर करेंगे, सारी चीज़ों को आप एक अच्छी सी नोट्स बना करके उस पर नोट करते रहिए आपका। अगला है आपका गैंडा परियोजना। गैंडा परियोजना। चलिए, नेक्स्ट अगला हम लोग लिखेंगे आपका गैंडा परियोजना के बारे में। गैंडा परियोजना के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इसकी जब शुरुआत हुई तो 1987 में इसकी शुरुआत हुई आपका, 1987 में इसकी शुरुआत हुई। अब बात ये होती है कि आखिर गैंडा जो परियोजना क्यों चलाई गई, तो ये एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं ना आपका, जो हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, एक सींग वाले गैंडों की प्रजातियों को बचाने के लिए जो है केंद्र सरकार ने गैंडा परियोजना की शुरुआत की आपका, ठीक है ना। तो एक लिख लेंगे आप लोग यहाँ पर, एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण हेतु एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण हेतु जो है ये गैंडा परियोजना का शुरुआत किया गया। और एक सींग वाले गैंडे के लिए जो फेमस नेशनल पार्क है, जिसे परीक्षा में बार बार पूछा जाता है आपका, तो वह है मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क, यानी कि मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और जलदपारा नेशनल पार्क आपका, ठीक है ना, जिसे हम लोग जलदापारा भी कहते हैं, जलदपारा नेशनल पार्क। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। फिलहाल आप लोग काजीरंगा को जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे इसे बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये फेमस है आपका। और एक चीज़ विशेष बात ध्यान दो, इसकी उपयोगिता क्या है आपका, तो ये जो एक सींग वाला गैंडा है ना, इससे औषधियाँ बनाई जाती हैं आपका, ठीक है ना। और एक सींग वाले गैंडे से जब औषधियाँ बनाई जाती हैं, जो कामोत्तेजक औषधियाँ होती हैं, उनका निर्माण जो है उनको बनाया जाता है इस गैंडे से आपका, एक सींग वाले गैंडे से, जिसके कारण इसका अवैध रूप से शिकार किया जाता है आपका, ठीक है ना। अवैध रूप से इसका शिकार किया जाता है और इसी के संरक्षण के लिए जो है आपका ये परियोजना चलाई गई, क्योंकि अवैध रूप से शिकार करने की वजह से इसकी प्रजाति बहुत ही ज़्यादा कम हो रही थी आपका, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, नोट करिए इसको, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं आपका, ठीक है। चलिए, अगला है, आप उसे नोट करेंगे, लिखिए। अगला है आपका हाथी परियोजना। नेक्स्ट है हाथी परियोजना। हाथी परियोजना। अब हाथी परियोजना की अगर हम लोग बात करें
तो इसकी शुरुआत 1992 में हुई आपका, 1992 में। यानी कि हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई आपका, तो 1992 में। और ये हाथी की प्रजातियों को बचाने के लिए जो है ये शुरू किया गया आपका, ये चीज़ है आपका। तो 1992 में ये झारखंड के सिंहभूमि जिले से ये शुरू किया गया, ये भी याद रखेंगे। झारखंड के सिंहभूमि जिला आपका, सिंहभूम जिले से इसकी शुरुआत की गई आपका, ठीक है ना। यानी कि हाथी परियोजना की शुरुआत जो है झारखंड के सिंहभूम जिले से किया गया। कब इसकी शुरुआत हुई आपका, तो 1992 में हुई थी आपका, ठीक है ना। 1992 में इसकी शुरुआत जो है किया गया हाथियों की प्रजातियों को बचाने के लिए आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगली परियोजना को आप लिखिए, गिर सिंह परियोजना। अगला लिखेंगे आप, अगली परियोजना है गिर सिंह परियोजना। नोट करते चलिए आप सभी लोग, गिर सिंह परियोजना, गिर सिंह परियोजना आपका, इसको नोट करेंगे। और गिर सिंह परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत सन 1972 में हुई थी आपका, नोट कर लीजिए, 1972 में, 1972 में। अब एक विशेष बात ध्यान दीजिए कि ये परियोजना किस लिए फेमस हुई आपका और किस लिए इस परियोजना को चलाया गया। तो ये जो गिर सिंह परियोजना है, आप ये जानते हैं कि एक नेशनल पार्क है जिसे हम लोग कहते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका। ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर, गुजरात में है आपका, गुजरात। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाई शेरों के लिए ये फेमस है आपका, एशियाई शेरों के लिए, ठीक है। तो एशियाई शेरों के लिए जो फेमस है इसे हम लोग बब्बर शेर भी कहते हैं, ये बात ध्यान में रखेंगे। बब्बर शेर भी इसी को कहा जाता है, एशियाई शेरों को। और इनकी प्रजातियों को बचाने के लिए जो है इस परियोजना को चलाया गया आपका, ठीक है ना। इनकी प्रजातियों के संरक्षण हेतु जो है इस गिर सिंह परियोजना की शुरुआत की गई। आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और काफ़ी बार ये भी सवाल पूछा गया है कि ये गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाई शेरों के लिए ये प्रसिद्ध है आपका, ठीक है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। गिर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर, तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, जिसे आप लोग नोट करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला है बाघ परियोजना। बाघ परियोजना को नोट करिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बाघ परियोजना। बाघ परियोजना, ठीक है। बाघ परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत सन 1973 में हुई थी आपका, यहाँ पर नोट करें आप लोग। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में आपका, 1973 में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत की गई। आप यहाँ पे नोट करेंगे आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत की गई आपका 1973 में। और एक बात यहाँ पर और ध्यान देंगे आप लोग, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है, ये भी बात ध्यान में रखेंगे आप लोग, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को आपका, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। देश का सबसे बड़ा अगर टाइगर रिजर्व की हम लोग बात करें तो नागार्जुन श्रीशैलम, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आपका नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है आपका बाघ परियोजनाओं में। ये सबसे बड़ा नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और है कहाँ पर, ये अगर बात किया जाए तो ये है आंध्र प्रदेश में आपका, आंध्र प्रदेश में आपका, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश आपका। नागार्जुन श्रीशैलम जो है आपका बाघ टाइगर रिजर्व आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, इसको नोट करेंगे आप लोग। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें कि सबसे अधिक सर्वाधिक बाघों की आबादी किस राज्य में है,
तो बाघों की सर्वाधिक आबादी मध्य प्रदेश में आपका, ये भी नोट कर लेंगे। बाघों की सर्वाधिक आबादी, बाघों की सर्वाधिक आबादी, बाघों की सर्वाधिक आबादी, ये सवाल पूछा गया था एक बार, मध्य प्रदेश में है आपका। ठीक है, बाघों की सर्वाधिक आबादी मध्य प्रदेश में है। और इस समय 2022 तक कितने कुल ये टाइगर रिजर्व हैं इस समय, तो 53 जो है टाइगर रिजर्व हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, टाइगर रिजर्व आपका, ठीक है ना। टाइगर रिजर्व इस समय 53 है, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे आपका। भारत में इस समय टाइगर रिजर्व की संख्या 53 है आपका, बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला लिखेंगे कछुआ संरक्षण परियोजना, इसे नोट करिए। फिर अगला है आपका कछुआ संरक्षण परियोजना। कछुआ संरक्षण परियोजना आपका नेक्स्ट, अगला लिखिए आप लोग कछुआ संरक्षण परियोजना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते चलिए। लिखेंगे आप कछुआ संरक्षण परियोजना, कछुआ संरक्षण परियोजना आपका, कछुआ संरक्षण परियोजना। तो कछुआ संरक्षण परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत सन 1975 में हुई थी आपका, 1975 में आपका, ठीक है ना। यानी कि कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत 1975 में भीतरकनिका नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत की गई आपका। भीतरकनिका ये कहाँ पर है, तो उड़ीसा आपका, ठीक है ना। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है आपका, यहीं से इसकी शुरुआत हुई आपका। और ओलिव रिडेल नाम के कछुए की प्रजाति के संरक्षण, ओलिव रिडेल ये कछुआ की एक प्रजाति है और इसी के संरक्षण हेतु जो है ये परियोजनाओं को चलाया गया आपका, ठीक है ना। ओलिव रिडेल ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, कौन सी प्रजाति के लिए, तो कछुआ की जो प्रजाति है ओलिव रिडेल, इस प्रजाति को बचाने के लिए जो कछुआ संरक्षण परियोजना को शुरू किया गया सन 1975 में आपका। इसे नोट कर लीजिए आप लोग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में भी इसको कई बार पूछा भी गया आपका, ठीक है ना। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट परियोजनाएं जो परीक्षाओं में हमेशा रनिंग करती रहती हैं, रिपीट करती रहती हैं, जिनकी चर्चा हम लोगों ने आज की है आपका। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और ऐसी ही पर्यावरण से संबंधित जो टॉपिकें हैं जो हर परीक्षाओं में लगभग रिपीट होते रहते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। फिर मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।